अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मेहर कासिम अली। आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस वन। तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लैंड के बारे में कि ज़मीन की जो पैमाइश है वो किस तरीके से की जा सकती है। क्योंकि आप प्लाट ख़रीदते हैं, एक कोई प्लाट लेते हैं या जो है आप कोई एक यानी कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन ख़रीदते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैमाइश का होना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी पर जो है ना वो एतमाद की बजाय या किसी पर वो समझौता करने की बजाय आप ख़ुद अपनी ज़मीन की पैमाइश करें, वो भी बड़े आसान तरीके से। ठीक है कि कुछ प्लाट ऐसे होते हैं जिनके 4 कोनों यानी कि चौरस प्लाट है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके 3 कोने होते हैं, कुछ इससे भी और तरीके के होते हैं। अब पहले ये सामने आपकी तस्वीर नज़र आ रही है, अब इस पे बात करेंगे। यानी कि ये 3 कोनों वाला प्लाट है आपके पास, आपने इसकी जो है पैमाइश किस तरीके से करनी है। बड़ा आसान तरीका है। अब फ़र्ज़ करें इसकी जो लेंथ है ना वो दोनों की है 50 स्क्वायर फुट, ठीक है, और चौड़ाई इसकी क्या है 30 स्क्वायर फुट। अब इसको किस तरीके से हमने जो है समझना है, आइए समझते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले करना है कि 50 को प्लस करना है 50 से, दोनों जो इसकी लेंथ है उसको आपने जमा करना है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 100 ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, तकसीम करना है 2 पर। 100 को 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके आ जाएगा आपके पास क्या 50, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो आपके पास है 30 स्क्वायर फुट। 30 स्क्वायर फुट, ज़ाहिर सी बात है कि दूसरा इसका कोना नहीं है, दूसरी साइड आपके पास नहीं है क्योंकि 3 कोने हैं, ठीक है। आपने 30 प्लस 0 कर लेना है इसकी क्या चौड़ाई। अब 30 को 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास डिजिट आएगा 15 का, ठीक है। आगे इसका फार्मूला हम समझते हैं। फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि पहले हमारे पास नहीं था। लंबाई ज़रब चौड़ाई को हमने मालूम करने के लिए पहले जमा किया दोनों लेंथ को, फिर जो है हमने क्या किया, उनको तकसीम किया 2 पर, फिर चौड़ाई को तकसीम किया 2 पर, ठीक है। अब हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई 50 क्या हमारे पास है लंबाई और 15 हमारे पास क्या है चौड़ाई, इसको हमने ज़रब किया तो हमारे पास आया 750 स्क्वायर फुट। टोटल रकबा हमारे पास कितने स्क्वायर फुट है, 750 स्क्वायर फुट। अब आपने समझना है कि मरला जो है वो कितने स्क्वायर फुट का होता है। 272.25 जो स्क्वायर फुट है उसका एक मरला होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके मरले निकालने हैं कि ये कितने मरले, स्क्वायर फुट का तो आपको पता चल गया। अब आपने ऐसा करना है कि आपने 750 को तकसीम करना है 272.25 पर, तो आपके पास मरले निकल आए हैं 2.754, ठीक है, यानी कि 2 मरले ऊपर स्क्वायर फुट हैं। ये आपके पास रकबा निकला। अगर अब इसके, क्योंकि ये 2 मरले अगर 20 मरले से ऊपर होता तो आप किनाल अगर निकालते तो जो आपके पास ये मरले निकले हैं उनको, क्योंकि 20 मरले की एक किनाल होती उस पर तकसीम कर देते 20 पर, तो आपके पास किनाल आ जाता। आगे इसी तरह एकड़ का आप निकालना चाहते हैं तो एकड़ का भी यही कि यानी कि 8 किनाल का 1 एकड़ है, जितनी किनालें हैं उसको डिवाइड करें 8 पर तो आपको एकड़ का पता चल जाएगा कि कितने एकड़ हैं। बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, अब आपके पास इस तरह का प्लाट है चौरस। अब इसको किस तरीके से हमने करना है, अब इसका बड़ा आसान तरीका है, उससे भी आसान है। अब इसका जो लंबाई है वो 100 स्क्वायर फुट है और जो चौड़ाई है वो है 50 स्क्वायर फुट, ठीक है। क्योंकि ये बराबर है, दोनों साइडें जो है ना इसकी बराबर है, चौड़ाई की तरफ भी देखें अगर लंबाई की तरफ भी दोनों बराबर हैं। अब इसको जमा करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, इसको ज़रब करेंगे। लंबाई ज़रब चौड़ाई का फार्मूला, यानी 100 ज़रब 50 बराबर कितना आया 5000। अब इसके हमने मरले निकालने, यानी कि स्क्वायर फुट हमारे पास कितने हैं 5000 स्क्वायर फुट हैं। अब हमने मरले निकालने कितने, इसके मरले कितने बनते हैं, ठीक है। अब 5000 को 272.25 पर तकसीम करेंगे। तकसीम क्यों करेंगे, क्योंकि एक मरला बराबर होता है कितने के 272.25 स्क्वायर फुट के, और हमारे पास मरले निकले हैं 18.3654, ठीक है, यानी कि 18 मरले और ऊपर स्क्वायर फुट है, क्योंकि एक मरला बराबर होता है 272.25 स्क्वायर फुट। तो ये आसानी से हमने निकाल लिया इसका
कुल रकबा के कितना है। अब इसका अगर, क्योंकि ये भी 18 मरले हैं, एक किनाल भी नहीं बनती, अगर ये ऊपर होता है इससे, तो हम क्या करते, इसको यानी कि जितने मरले निकले हैं उनको तकसीम करते 20 पर, क्योंकि 20 मरले की एक किनाल होती है। अगर हमारे पास किनाल आ जाती है, कितनी किनाल हमारे पास रकबा है, 8 से ऊपर है, 20 किनाल है, तो हम उसको डिवाइड करते 8 पर, ठीक है। तो कुछ कहीं पे इस तरह भी होता है कि 9 किनाल का एकड़ होता है, ठीक है, कहीं पे 8 का होता है, तो वो जितने का होता है, जितने किनाल का आप समझते हैं, तो जनाब उस पर हमने जो है तकसीम कर देना, तो हमारे पास टोटल रकबा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने इसमें जो है ना वो डायग्राम नहीं बनाई, उसको हम वैसे ही समझ लेते हैं। अब हमारे पास एक और किस्म की भी डायग्राम आ सकती है, वो कौन सी आ सकती है, ये तो है ना बराबर। अब इस तरह भी आ सकता है कि एक जो लंबाई है या चौड़ाई समझ लें, एक लंबाई समझ लें, अगर हमारे पास लंबाई एक है जनाब 70 स्क्वायर फुट और एक है 50 स्क्वायर फुट, ठीक है, चौड़ाई जो है ना वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास लंबाई है उसको हम जमा करेंगे, 70 जमा 50, और उसको तकसीम करेंगे 2 पर, हमारे पास जो स्क्वायर फुट आएंगे उनको हम तकसीम करेंगे 272.25 स्क्वायर फुट पर, तो हमारे पास मरले निकल आएंगे। अब ऐसे ही नहीं, पहले सॉरी इससे पहले एक क्योंकि ये तो लंबाई का बताया, साथ में जो चौड़ाई है ना उसको भी हम जमा करेंगे, क्योंकि हमने लंबाई को जमा किया तो ज़ाहिर सी बात चौड़ाई को भी जमा करेंगे, 50 जमा 50 करेंगे, तकसीम करेंगे 2 पर, हमारे पास आ जाएगा 85, और उनको हम लंबाई से अब चौड़ाई कर देंगे, यानी 70 50 जमा किया और 50 50 जमा किया, और उनको 2 पर जब हमने तकसीम किया तो एक 50 आ गया, और 70 और जो हमारे पास 50 है उसको भी जमा करके तकसीम करेंगे 2 पर, जो हमारे पास डिजिट आएगा, ठीक है, उनको दोनों को लंबाई ज़रब चौड़ाई का फार्मूला अपनाते हुए जमा करेंगे, सॉरी ज़रब करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर फुट टोटल आएंगे उनको तकसीम करेंगे 272.25 स्क्वायर फुट पर। अच्छा, हमारे पास आ जाएंगे कि इतने मरले हैं। अगर मरले ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि किनाल कितनी है हमारे पास, हमारा रकबा टोटल किनाल के ज़रिए से देखा जाए, किनाल कितनी है, तो आप ऐसा करेंगे, दो जो आपके पास मरले आए हैं उनको तकसीम करेंगे 20 पर, तो आपके पास किनाले आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारे एकड़ कितने हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि जो किनाले हैं टोटल उनको तकसीम करेंगे 8 पर, तो आपके पास एकड़ आ जाएंगे कि आपके इतने एकड़। ये बड़ा आसान तरीका है। कोई भी अगर आप किसी भी किस्म का प्लाट, वो 3 कोनों वाला है, चौरस है या किसी और टाइप का है, उसको बड़े ही आसान तरीके से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक मरला जो है कितने स्क्वायर फुट के बराबर है, जो कितने मरले हैं, जो वो कितने किनाल हैं, सॉरी कितने मरले हों तो एक किनाल बनता है, और कितनी किनाल हों तो एक एकड़ बनता है। ये आपको अगर पता चल गया तो बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। तो आसानी से आप इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको सीधी बात नहीं बताते कि मेरा प्लाट जो है ना इतना है, और वो ख़ुद तो समझते हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आज किसी पर एतबार और भरोसा मेरे ख़्याल में बड़ा जुर्म है। हर कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो धोखाबाजी और जो है नौसरबाजी से काम लेते हैं। तो बेहतर है हम ख़ुद इस चीज़ को समझें, ख़ुद अपने प्लाट की मेजरमेंट करें, कैलकुलेशन करें, और आपको पता चल जाए कि ये इतना प्लाट है। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।